संगत जी सबसे पहले आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस करवाया और मेरे को आप सब से वो एक्सपीरियंस शेयर करते समय बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर सत्संग है और मैं जानती हूँ संगत जी आपको भी ये वाला सत्संग सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और आपको भी गुरुजी की पूरी अनुभूति महसूस होगी जैसे मुझे हुई थी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ अब। संगत जी एक दिन एक जगह पे सत्संग हो रहा था और मैं वहाँ गई और वहाँ पर जाकर मुझे गुरुजी के पास बिल्कुल गद्दी के पास बैठने का मौका मिला और मैं बहुत खुश थी कि मैं गुरुजी के बिल्कुल जस्ट पास में बैठी हूँ और मैं पूरा गुरुजी का दरबार देखकर और गुरुजी में ध्यान लगाकर पूरा फील ले रही थी गुरुजी के पास होने का। और बस मैंने गुरुजी के दरबार को देखा और गुरुजी के स्वरूप को देखा और बहुत ही सुंदर दरबार वहाँ पर सजा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी की तरफ देखकर और आंख बंद कर बैठ गई गुरुजी की तरफ ध्यान लगाकर। और फिर संगत जी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे गुरुजी का दूसरा स्वरूप नज़र आ रहा है, यानी जो स्वरूप वहाँ पर दरबार में लगा हुआ था मुझे वो स्वरूप ना नज़र आकर मुझे गुरुजी का दूसरा स्वरूप दिखाई दे रहा था। संगत जी वो वाला स्वरूप था जो गुरुजी जिसमें गुरुजी ने काफ़ी सारी फूल मालाएँ पहनी हुई हैं और गुरुजी का गला पूरा फूल मालाओं से भरा हुआ है। तो मैंने मन में सोचा कि ये स्वरूप मुझे क्यों दिखाई दे रहा है कि फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही इमेजिनेशन होगी और इसलिए दिखाई दे रहा होगा। पर संगत जी गुरुजी पूरा प्रूफ देते हैं कि आपको क्या और कब किस तरीके से उन्होंने दिखाया था और उसका क्या मतलब था। तो संगत जी मैं बैठी रही, कुछ देर के बाद मुझे गुरुजी की तरफ स्वरूप की तरफ देखकर मैं ध्यान लगाकर बैठ गई और शब्द गुरबानी चल रही थी। शब्द गुरबानी को मैं ध्यान से सुनने लगी और अचानक ही मेरे ऐसे माइंड में चलने लगा कि गुरुजी आप सारी संगत को ऐसा फील करवाते हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। मैंने यूट्यूब पे गुरुजी आपके बहुत सारे सत्संग सुने हैं और ऐसे में आप यही सबको फील करवाते हो कि आप उनसे किस तरीके से प्यार करते हो, उनको पूरी फील करवाते हो। तो मैंने एक आंटी का वैलेंटाइन डे वाला भी सत्संग सुना था कि उनमें गुरुजी ने उनको लव मैसेज भेजा था। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी आज आपका कोई ना कोई मैसेज दो, मुझे भी आज वो प्यार वाला फीलिंग आपका चाहिए और जैसे आप संगत को फील करवाते हो वैसे मुझे भी आज आपकी तरफ से कोई मैसेज चाहिए कि आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हो। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी आप मेरे गाल पर प्यार करके मुझे फ़ील करवाना आज। तो बस मैंने इतना सा कह के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मेरे मन में विचार आता है गुरुजी मुझे कैसे फ़ील करवाएंगे। तो मैंने मन में सोचा चलो गुरुजी आप एक काम करना, मुझे किसी भी अननोन संगत ने भी अगर आज प्यार किया तो मैं समझ जाऊंगी कि आज आपने मुझे प्यार किया है। बस संगत जी मैं इतना सोच के फिर मेरे सत्संग में मेरा ध्यान लग गया और मैं सत्संग की तरफ ध्यान लगा के आराम से सत्संग सुनने लगी और मैं ये सब कुछ भूल चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सत्संग पूरा कंप्लीट हो जाता है, लंगर प्रसाद बँटने लगता है। लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं वहाँ से जाने लगी तो एक आंटी अलग से चेयर पर बैठी हुई थी। तो वो आंटी मेरी तरफ देखने लगी और मुझे स्माइल पास करके मेरे को अपनी तरफ बुलाने लगी। मेरे को बोलती हैं कि बेटा इधर आओ। तो मैं मन में सोचती हूँ मैं इन आंटी को जानती नहीं हूँ, आंटी क्यों मुझे बुला रही हैं। तो मैं फिर उनके पास गई और मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो आंटी बोलती हैं बेटा तुम्हें आज गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और फिर मैं सोचने लगी ये आंटी ऐसे क्यों मुझसे पूछ रही हैं और मैं बड़े शॉकिंग तरीके से उनकी तरफ देखने लगी, पर मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मैं जस्ट स्माइल करके और पीछे हो गई। तो पर मैं जैसे ही पीछे होने लगी उन आंटी ने मेरे गाल पर प्यार किया और मैं पीछे हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे एकदम रियलाइज़ होता है कि ये आंटी जिनको मैं जानती नहीं थी उन्होंने मुझे ऐसा सब कुछ क्यों कहा कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं, ये सब कुछ क्यों बोला उन आंटी ने। मेरे माइंड में सिर्फ ये क्वेश्चन चलने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं गुरुजी ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैंने तुम्हें दर्शन सच में करवाए हैं। मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन चल रहा था और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ने तो मुझे वो सब फील करवा दिया जो मुझे करवाना चाहिए था। पर मेरे माइंड में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन चल रहा था कि गुरुजी ने मतलब उन्होंने आंटी ने ऐसा क्यों कहा मुझे कि तुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं बेटा। थोड़ी देर बाद ही संगत जी मुझे एकदम क्लिक होता है और मैं सोचती हूँ आंटी ने मुझे गाल पर प्यार किया और ये मेरे लिए एकदम क्लिक
हुआ कि मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी मुझे गाल पर प्यार करवाना, चाहे किसी अननोन संगत से ही करवाना। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे गाल पर प्यार करवाया। मैंने फटाफट उन आंटी को ढूंढना शुरू किया। मैं इधर से उधर देखने लगी कि वो आंटी कहीं मुझे दिखें और मैं उनसे पूछूं कि आंटी आपने मुझे ऐसा क्यों पूछा कि मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए हैं। बट वो क्वेश्चंस मेरे वहीं के वहीं रह गए, वो आंटी मुझे नहीं मिली। संगत जी, गुरुजी अगर कुछ भी आपको दर्शन करवाते हैं या कुछ भी आपके साथ सुंदर सा एक्सपीरियंस करवाते हैं तो वो पक्का आपको उसके ऊपर एक स्टैंप लगा कर देते हैं और बताते हैं कि पूरी तरीके से उस बात को प्रूव करवाते हैं, हाँ मैंने तुम्हारे को ये एक्सपीरियंस करवाया। तो मेरे साथ भी सेम हुआ संगत जी कि कुछ दिनों के बाद यानी कुछ महीनों के बाद मैं एक और सत्संग गई। उस सत्संग में जाने पर बारिश, मतलब गुरु पूर्णिमा वाला दिन था 13 जुलाई को, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और जहाँ पर सत्संग था वहाँ पर 3 से 5 का सत्संग था। और मैं वहाँ गई और वहाँ पर जाकर पहले तो हमने सोचा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, तो शायद हमारा आज गुरुजी से बुलावा नहीं है और हम नहीं जा पाएंगे। पर दिल में जाने का बहुत ज़्यादा तड़प थी। मेरी बेटी ने भी कहा मम्मी चलते हैं, जैसा भी होगा चले जाएंगे। तो हम लोग दोनों स्कूटी पर चले गए और हम बहुत ज़्यादा दोनों भीग गए। और भीगने के कारण हम जब गुरुजी के दरबार में मत्था टेकने गए तो हम अंदर नहीं बैठे कि गुरुजी के दरबार में कारपेट पूरा गीला हो जाएगा तो हम बाहर बैठ जाते हैं। तो हम बाहर वाले रूम में बैठ गए और धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी और अच्छी भीड़ होने लगी वहाँ पर और संगत काफ़ी हो गई थी। तो फिर मेरे मन में बार बार एक आए कि मुझे 12 जुलाई को गुरुजी ने ये बोला था कि सबनों सत्संग शेयर करना है। अब मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन सा सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं मुझसे। मैंने सोचा गुरुजी वही वाला सत्संग करने को कह रहे हैं जो उन्होंने मेरे को अमृत वर्षा वाले दिन ये बोला होगा कि अमृत वर्षा का दर्शन कराना है। तो मैंने सोचा भैया को मैं वीडियो दिखा दूंगी और अमृत वर्षा का दर्शन गुरुजी करवा देंगे आज सबको जब करवाना होगा। मैं बैठ गई और फिर मैंने दूसरे रूम में जब चाय प्रसाद बटा तो मेरी बेटी और मेरे को हमें बिल्कुल कॉर्नर वाले रूम में बिठा दिया और वहाँ पर सिर्फ जस्ट 4 ही संगत थी। तो मैंने सोचा गुरुजी आज तो आपने बिल्कुल ही दरबार के बाहर बिठा दिया, आज आप लगता है हमसे नाराज़ हो। पर गुरुजी की प्लानिंग बिल्कुल अलग थी संगत जी, और उनकी प्लानिंग वही जानते हैं, हमें तो वो बाद में पता चलता है कि गुरुजी ने ऐसा सब कुछ हमारे साथ क्यों किया। हम चाय प्रसाद ले रहे थे तो वो आंटी, मेरे पास एक आंटी आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि बेटा तुम आज दूसरे सत्संग नहीं आई। तो मैंने बोला कि आंटी कहाँ पर सत्संग? तो कहती कि तुम वो जो वहाँ आई थी उस दिन सत्संग पे, तो वहाँ पे भी आज सत्संग था, वहाँ नहीं गई आज तुम? तो फिर मैं बोलती हूँ आंटी क्या मैं आपको जानती हूँ? तो आंटी कहती हाँ मैं वही आंटी हूँ जो एक दिन तुमने मुझे वहाँ सत्संग में मिली थी और तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी आप वो आंटी हो, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई संगत जी, और मैं एक्साइटमेंट में रोने लगी और मैंने आंटी को कहा आंटी मेरे को आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं और शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे आपसे आज मिलवाया है। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि आंटी आपने उस दिन मेरे से ऐसा क्यों पूछा था, और मैं आज आपसे पूछना चाह रही हूँ आंटी आप बताओ प्लीज़ आंटी आपने मुझसे ऐसे क्यों कहा था कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं। तो आंटी खुश होकर मेरे सिर पे हाथ फेरती हैं और मुझे कहती हैं कि बेटा मुझे उस दिन गुरुजी की तरफ से इंडिकेशन हुई कि इसे गुरुजी के दर्शन हुए हैं, तो ही मैंने तुम्हें ऐसे बोला था। मैं संगत जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं खुशी के कारण वहाँ पर रोने लगी और सब मेरी तरफ देखने लगे कि ये क्यों रो रही है। तो मेरे को वो फील तो था कि सब देख रहे हैं, बट फिर भी मैं उन आंटी से पूछने लगी आंटी आपको पता है कि उस दिन आंटी आपने मुझे गाल पर प्यार किया था? आंटी कहती हाँ बेटा। मैंने कहा आंटी वो प्यार आपने नहीं किया था। तो आंटी बोलती क्यों क्या हुआ बेटा? तो मैंने कहा आंटी मैंने ना गुरुजी को उस दिन ऐसे ही प्रेम में बोला था कि गुरुजी अगर आज आपने मेरा गाल पे प्यार किया तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे प्यार किया है, तो किसी से भी प्यार करवाना। तो वो मैंने कहा आंटी आपने उस दिन मुझे प्यार किया और मुझे वो पूरा फील आया कि मुझे गुरुजी ने प्यार किया। तो आंटी बोलने लगी देखो बेटा ये तो होता ही है, गुरुजी अब अपनी संगत को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं और गुरुजी स्वयं कैसे आएंगे, तो इस कारण संगत में आकर किसी किसी को स्वरूप के रूप में दर्शन देते हैं। तो इसी तरीके से तुम्हें भी गुरुजी ने प्यार करवाया होगा, संगत के रूप में तो वह आ सकते हैं। तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, मैं उन आंटी की बात सुन के इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला कि गुरुजी ने आज पूरा मेरे को बता दिया, जैसे कि एक स्टैंप लगा दिया कि मैंने उस दिन तेरे को दर्शन भी दिए थे
और जो तू चाहती थी कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उस दिन मैंने तेरे को पूरा प्यार भी करवाया था और मैंने खुद ही तुझे प्यार किया था। तो बस उतनी सी बात हुई और मैं जब उस सत्संग से जाने लगी तो मेरे मन में आया कि मुझे आंटी को गले लगाना है, और मैं ऐसे फ़ील करके गले लगाया उनको जैसे मैंने गुरुजी को गले लगाया हो, और मैं बहुत खुश थी। संगत जी, मुझे उस दिन इतनी पॉजिटिविटी फ़ील हुई और इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैं गुरुजी की ब्लेस संगत उस दिन अपने आप को फ़ील करने लगी। संगत जी, दुख चाहे कितने भी हों, पर अगर गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी बार-बार अगर आपको ये फ़ील करवाते रहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर समय गुरुजी मुझे अगर अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहे हैं, तो संगत जी एक हौसला मिलता है, एक इतना अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, गुरुजी अगर आप मेरे को कष्ट दे रहे हो तो प्लीज़ मेरी उँगली पकड़कर आप मेरे साथ हर समय खड़े रहना और मुझे ये फ़ील करवाते रहना, और ये फ़ीलिंग हमेशा मेरे अंदर बरकरार रखना कि आप हमेशा मेरे साथ हो और हर पल मेरा साथ दे रहे हो। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग आज, और मुझे ये कहना पड़ेगा संगत जी आज की प्लीज़ आप मेरी जो ये सत्संग है ये प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं गुरुजी अपना सत्संग शेयर करवा के किसको कौन सी ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं और किसके क्वेश्चंस के आंसर मेरे सत्संग में छुपे हुए हैं और किसको आंसर्स मिलने हैं या किसके डाउट्स क्लियर होने हैं। अगर किसी के मन में मेरी तरह हल्का सा भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर आज हो जाएगा कि गुरुजी अपना दर्शन करवाते हैं और संगत को पूरा फ़ील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।